हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब ठीक होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। ठीक है गाइस, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपके साथ गेट के अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। अब देखो दोस्तों, आपको बनना है आपका खुद का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को जो काम करना होता है वो है रिसोर्स मैनेजमेंट का काम, और आपके पास सिर्फ दो ही रिसोर्सेज अवेलेबल हैं इस गेट के एग्ज़ाम नाम के प्रोग्राम को रन करने के लिए। क्या? एक तो आपकी नॉलेज का रिसोर्स, और ये जो बचा हुआ टाइम है इसका रिसोर्स। जो निकल गया ना, वो रिसोर्स किसी और ने ऑक्यूपाई कर रखा है, अब आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो सीधी सी कहानी है। अब बात समझो, आपकी जो रिमेनिंग टाइम और आपकी जो नॉलेज है उसको कैसे एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हो, सिर्फ उसके ऊपर फोकस करो। बाकी किसी और चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। जो हो चुका वो हो चुका है ना। बट स्टिल अब आपको क्या करना है, आपके पास जो ड्यूरेशन अवेलेबल है इसमें मैं कहूँगा कि एग्ज़ाम के डे से पहले वाली रात तक आपको कोई भी नई टॉपिक को नहीं छूना है। अगर छूना पड़े तो सिर्फ वो टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको पता है कि इससे तो क्वेश्चन हर साल आता है। अगर आपने ऐसा कोई टॉपिक छोड़ रखा है तो प्लीज़ उसको मत छोड़िएगा। रिवीजन की भी अगर मैं बात कर रहा हूं तो आपको उन्हीं टॉपिक्स को सबसे अच्छे से रिवाइज करना है जिनसे ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चंस आता है, क्योंकि जिनसे हर साल क्वेश्चन आते हैं उनसे प्रोबेबिलिटी है कि इस बार भी उससे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो आपको एग्जाम की रात की पहले वाली रात तक सिर्फ ये रिवीजन ही करना है, इसके अलावा किसी नई चीज़ के ऊपर फोकस नहीं करना है। ठीक है, अब दूसरी चीज़, जिस दिन आप एग्जाम में जाओगे उस दिन गेट के एग्जाम की स्पेशली चीज ले लो। नॉलेज इज इंपॉर्टेंट, लेकिन उससे ज्यादा चीज जो इंपॉर्टेंट होती है ना दोस्तों गेट के एग्जाम में, वो है प्रेजेंस ऑफ माइंड। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि उस प्रेजेंस ऑफ माइंड को लाने के लिए एग्जाम से पहले एक साउंड स्लीप जरूरी है। तो एग्जाम से पहले वाली रात को आपको डेफिनेटली कम से कम 8 घंटे की नींद लेनी है। कोई कॉम्प्रोमाइज मत करना है इसमें। सुबह सुबह जाना, अपने एग्जाम हॉल में जाने से पहले एक लाइट ब्रेकफास्ट विच इज नेसेसरी, और अगर पॉसिबल हो तो ग्लूकोज या फिर कोई भी एनर्जी ड्रिंक, जिससे आपको एग्जाम हॉल में डिजीनेस फील ना हो और आपका माइंड अलर्ट रहे। यह बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपकी नॉलेज के साथ साथ गेट जो चेक करता है ना, वो आपका एप्टीट्यूड, और वो उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे क्लिक करता है। अगर आपका दिमाग आपका साथ नहीं दे रहा, आपका शरीर आपका साथ नहीं दे रहा, तो कुछ चीजें जो बहुत आसान होंगी वो भी छूट जाएंगी दोस्तों। तो इसके ऊपर प्लीज फोकस कीजिएगा। तीसरी चीज, अब आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है वो मैं आपको फटाफट बता देता हूं। सबसे पहली चीज में जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं ना, और इजी, जो आपको लग रहा है कि अरे ये तो मुझसे बन जाएगा, छोटे और इजी, उनको तुरंत तुरंत सॉल्व कीजिए। जो आपको उस पॉइंट ऑफ टाइम पर समझ नहीं आ रहे या लगता है कि यार इसके अंदर थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, तो उनको उस पॉइंट ऑफ टाइम पर स्किप कर दीजिए। लेंथी क्वेश्चन हमेशा आसान होते हैं, लेकिन दी आइडियाज उनको पढ़ने में टाइम लगता है, और उसके बाद पता चलता है कि मुझसे होगा या नहीं होगा। तो पहले उनको पढ़ने में टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। पहले जो छोटे क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर लीजिए। बाद में जब सारे छोटे क्वेश्चन से फ्री हो जाएं तो उसके बाद लेंथी क्वेश्चंस देखिए, क्योंकि उसको पढ़ करके पढ़ने में कम से कम 1-1.5 मिनट का टाइम लगता है उसको इंटरप्रिटेट करने में, और तब जाके आपको पता चलता है ये मुझसे होगा या नहीं होगा। तो पहले वो 1-1.5 मिनट अगर आपने तब लगाया तो हो सकता है कि दूसरे क्वेश्चन के लिए आपके पास टाइम कम पड़े। वैसे भी गेट में कभी टाइम कम पड़ता नहीं है, सो डोंट वरी अबाउट दैट कि टाइम कम पड़ेगा। अगर आपने सिर्फ उन क्वेश्चंस को भी सिलेक्ट किया ना जो आप जिस टॉपिक में आप कंफर्टेबल थे, तो भी आपको टाइम कम नहीं पड़ेगा। तीसरी चीज, कभी भी क्वेश्चन को देख के ओवरवेल्म मत होना कि यार ये वाला टॉपिक तो मैंने बहुत अच्छे से किया हुआ है, तो डेफिनेटली ये तो मुझसे बनेगा ही बनेगा। गेट वाले हैं, अगर उन्होंने सोच लिया कि ये क्वेश्चन नहीं बनना चाहिए, तो वो क्वेश्चन आपसे वहां पर उस 3 घंटे की ड्यूरेशन में नहीं बनेगा। घर पे आकर के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो 3 घंटे इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि कुछ चीजों के ऊपर फोकस करें। क्या पढ़ना है रात तक, रात कैसे निकालनी है, सुबह एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले क्या जरूरी है, और बाकी सब तो आपने जितना पढ़ रखा है वही आपके काम आने वाला है। तो उसको अच्छे से रिसोर्स मैनेजर बन के, ऑपरेटिंग सिस्टम बन के अपने टाइम और अपनी नॉलेज को अच्छे से एफिशिएंटली यूटिलाइज कीजिए। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आई होप गॉड बी मर्सीफुल, एंड आप सबको आपका गोल अचीव करने में भगवान आपकी मदद करे, इसी कामना के साथ बाय बाय।